जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बीएनबी स्टूडियो, जहां पर भाजपा परिवार पहुंची हुई है और बताया जा रहा है कि चुनावी माहौल है और इस माहौल को लेकर के क्षेत्र भ्रमण आप कह लें, जनसंपर्क अभियान कह लें, इस दौरान बीएनबी टीम आज पहुंची हुई है भाजपा के कई नेता यहाँ पर। जानकारी दे दें कि आप देख पा रहे हैं बगल में पीले शर्ट वाले भैया बजरंगी यादव जी जो भाजपा से ही है और सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल जी है भाजपा के वयोवृद्ध नेता यहाँ पर मौजूद है हमारे दासो भैया दशरथ प्रसाद सिंह जी। आज इन लोगों से हम लोग चुनावी चर्चा पर बात करेंगे और जानेंगे कि चुनावी रणनीति क्या चल रही है। गांडे विधानसभा क्षेत्र पर नजर पूरे राज्य का नजर है और आखिर इस बार क्या होगा गांडे विधानसभा क्षेत्र में, इसी पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले दासो भैया जो दशरथ प्रसाद सिंह है, पुराने नेता है भाजपा के, इन्हीं से जानकारी लेंगे, इन्हीं से जानना चाहेंगे क्या रणनीति चल रहा है गांडे विधानसभा क्षेत्र में। जी भैया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वह पूरे विश्व लेवल में एक नंबर पार्टी है और अब झारखंड में चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमारे प्रधानमंत्री छोटा नागपुर प्रमंडलीय हजारीबाग में परिवर्तन की रैली कर चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है, हम कहते हैं, ना सहेंगे ना कहेंगे, अब बदलेंगे। ना सहेंगे ना सुनेंगे, बदल के रहेंगे, ऐसा ही कुछ स्लोगन भाजपा परिवार ने निकाला है और यहाँ पर आज पहुंची हुई है। हम लोग जानना चाहेंगे बजरंगी यादव जी से जो कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के साथ कई बार बिहार, अररिया वगैरह कहाँ भ्रमण भी कर चुके हैं और लेकिन फिर भी गांडे विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र बन गया है जिसकी नजर बिहार वालों की भी और झारखंड वालों की भी पैनी नजर रहती है, क्योंकि यहाँ पर कल्पना सोरेन चुनाव लड़ती है जो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है। आखिर इस हालात में यहाँ पर क्या होगा इस बार गांडे विधानसभा क्षेत्र का, हम लोग बजरंगी यादव से जानते हैं। क्या बजरंगी जी क्या कहना चाहेंगे इस बार का, कैसा माहौल रहेगा? माहौल बहुत अच्छी रहेगी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से गांडे विधानसभा से चुनाव इस बार बहुत ही रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतने भी जा रही है। हाँ। और ये हमारी परिवर्तन यात्रा भी चल रही है जो कल माननीय मोदी जी हजारीबाग प्रमंडल में आए थे। हाँ। तो एक जो चल रही है, जो बदलाव का जो लहर चल रहा है, लोगों में इस सरकार से लोग उठ चुकी है और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी भी चुनाव लड़ी है, यहाँ की वर्तमान में विधायक है। तो झांसा देकर के लोगों ने उनको चुनाव जिताया। मुख्यमंत्री अपने आप को मुख्यमंत्री प्रमोट लोग इनको किए थे, मुख्यमंत्री यहाँ की बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ जस्ट इनका उल्टा। माननीय हमारे चाचा चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था और तुरंत ही हेमंत सोरेन जेल से निकलते हैं और चाचा को दरकिनार करते हैं और पुनः अपनी गद्दी में बैठते हैं और बैठ करके सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूट खसोट की राजनीति इन्होंने बनाया है। इससे जनता त्रस्त है और जनता त्रिमान है, मैंने पूरे एकदम विवश हो चुकी है। इनको किसी भी हाल में यहाँ पे युवाओं को बोले थे 5 साल में 5 लाख रोजगार देंगे, याद देंगे, वाद देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे बेरोजगारी का, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। अभी एक मैया सम्मान योजना लेके चल के आए हैं, जब चुनाव का 2 महीना 3 महीना समय बचा हुआ है, सरगर्मी तेज है झारखंड प्रदेश में, पूरा चुनाव का बिगुल कुछ ही दिनों में बजने वाली है। तो इस समय में ये एक लालच मैया सम्मान योजना के तहत से लोगों को एक भ्रमित किया जा रहा है और ये सब मैया योजना सम्मान से हम लोगों को ये परहेज नहीं है, लेकिन अगर इनमें अगर क्षमता है तो जो दिसंबर तक ये बोल रहे हैं तो इनको पहले से ही एडवांस दे देनी चाहिए मैया सम्मान योजना माननीय मुख्यमंत्री जी को और बताना चाहिए कि नहीं हम आपके प्रति ये समर्पित हैं। तो ये 4.5 साल पहले कहाँ थे? जो बेरोजगार का जो अभी जो हो रही है आपका एग्जाम्स जो हुआ, नेट बंद कर दिया गया, ये सिर्फ दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट, इसी का ये चल रहा है दौर। इसलिए इस बार गांडे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा और चुनाव जीत करके यहाँ से लोग जाएंगे। और गांडे विधानसभा क्षेत्र से इस बार परचम बीजेपी का लहरेगा। आखिर कैसे लहरेगा, किस कारण से लहरेगा, क्यों लहरेगा, कौन आ रहा है क्षेत्र में जो कल्पना सोरेन को टक्कर देगा, कैसे जीतेगी भाजपा? आइए हम लोग बात करते हैं सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल से। हमारे बीएनबी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है जयप्रकाश जी। क्या कहना चाहेंगे, चुनावी चर्चा माहौल इस बार चल रहा है गांडे विधानसभा क्षेत्र का पूरा गर्मजोशी के साथ में, आपका क्या कहना है? बीएनबी चैनल को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे समय दिया। आपका जो सवाल है
कैसे गांडे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप जान सकते हैं कि पहले भी बहुत ऐसा हुआ है। कहावत एक तो है कि जनता मेहरबान तो नेता पहलवान और खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो ये है, ये सीट जो है या पूरा राज्य या देश किसी का बपोती नहीं है, ये प्रजातंत्र से चलती है। जनता द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि एमएलए एमपी बनते हैं, उसकी सरकार बनती है। उसी कड़ी में आप पहले भी आप देखिए, भूतकाल को आप देखिए, खुद गुरु जी शिबू सोरेन तमाड़ से चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री रहते, वहां के जनता ने अपने सूझबूझ से उनको हराया था। ऐसे बहुत से मुख्यमंत्री इस राज्य में हुए हैं जो कि मुख्यमंत्री रहते भी चुनाव हारे हैं, चाहे वो जगह पर मेरा भी पार्टी के लोग हारे हैं और विपक्ष के भी हारे हैं। और पहले आप जाइए तो इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी और साधारण आदमी से हारा। तो हम बोल चुके हैं जो कहावत, जनता मूड बना चुकी है और यहाँ त्राही माँ जनता कर रही है। और जनता को जो यहाँ पर लोक लुभावन का नारा दिया गया था, स्लोगन दिया गया था, जो उनके बीच में बातें रखी गई थी, सारी बातें झूठा साबित हुई। और झूठ बात को लोग समझ चुके हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, कांग्रेस के लोग सिर्फ भूल भुलैया की राजनीति करते हैं। जैसे कहावत है ना, बहुत से गांव घर में हम लोग देखते हैं कि बाप माँ जब तक जिंदा है, खाने पीने लायक है, तब तक उसको 1 किलो सत्तू भी देने के लिए मुनासिब बाल बच्चा नहीं समझता है। वो तड़प के तरस के जब मरने के कगार पर होता है, फिर भी उसकी आत्मा में रहता है कि मैं अपने बच्चे को भेंट कर दूं। तो कोई बोलता है, बाप के पास जब हम गए तो मेरा ही आशा देख रहा था, बोल मुंह में हम तुरंत दूध और पानी डाले, तुरंत दम तोड़ दिया। तो सोया हुआ मरण सैया पर सोया हुआ दूध और पानी डाल दिया तो सड़क गया, मरना तो है ही उसको। जिसमें खाने लगता उसमें सत्तू भी नहीं दिया, और जब मरने लगता तो घी और दूध पिलाने चला गया। जनता जानना चाहती है कैसे आप, यही कहावत यहाँ है। जनता को पहले यहाँ पर प्रलोभन दिया गया कि झारखंड में हेमंत की सरकार बनेगी, बहुमत से बनाइए, यहाँ के युवाओं को नौकरी 5 लाख साल में दिया जाएगा, जिसको नौकरी नहीं मिलेगा, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को फिर आप देखेंगे स्लेब उसका तय किया गया था, इसको 5,000 देंगे, 7,000 देंगे, पारा टीचर को ये नौकरी देंगे, पारा टीचर का स्थायीकरण करेंगे, इसमें इतना परसेंटेज का बढ़ोतरी हम उनका वेतन में करेंगे। किसी को नहीं दिया, पारा टीचर को भी ठगा। अब सहिया जल सहिया क्या क्या था उसको भी देखिए, लाठी डंडे से कैसे स्वागत किया। और जिस राज्य का, जिस देश का अगर युवा पीड़ित होगा, शोषित होगा, उस राज्य का विकास, हम पहले भी बोल चुके हैं, कभी नहीं हो सकता है। और इस राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार ने यहाँ के युवाओं को ठगने का काम किया है, पीड़ित करने का काम किया है। ये घर की बेदी लंका डाले, तब इन्होंने देखा कि जितने मेरी घोषणा थी सभी घोषणाओं में ये विफल साबित हुआ। अब ये क्या किया कि माँ बहनें तो घर में रहती है, अब उनको बोला था कि चूल्हा खर्चा भी देंगे, वो भी नहीं दे पाया। 4 साल 9 महीना बीत गया, तब ये मैया योजना लाया। और ये भी योजना इनका सोच की बात नहीं था, ये चंपे सोरेन जी जो इस मिट्टी का बेटा था, इस जमीन के का मना वो रूबरू जानते थे क्या समस्या लोगों का है, उन्होंने इस योजना को लाया। जब उनको मुख्यमंत्री का पद मिला तो सोचा कि कुछ हम अपने माँ बहनों के लिए करें। लेकिन जो ही हेमंत सोरेन निकला जेल से, देखा कि माँ बहनों का ये योजना लागू करके तो नाम कमा जाएगी, उसको तुरंत गद्दी से हटा करके अपना नाम ही पेश कर दिया। लेकिन सिर्फ माँ बहनों को 1,000 रुपया आप देने के लिए लास्ट आवर में आपने सोचा, और ये देखें उसका जो लिखा हुआ है फॉर्मेट, उसमें लिखा है ये दिसंबर तक ही वैलिड है। यानी ये भी ठगने वाला काम है कि लोक लुभावन योजना है कि किसी तरह से माँ बहनों का वोट हम एक तादाद में ले लें, सरकार बना लें, फिर ठेंगा देखा, फिर जनता को पूछने वाला। जब ये नौजवानों को ठग सकता है, युवाओं को ठग सकता है, जो इसके विरोध में खड़ा हो सकता है। आज देखिए हमारे
जितने भी युवा हैं हजारीबाग से कल पैदल यात्रा गए हैं आपका जेएसएससी में घेराव करने के लिए। जब जब यहाँ पर बहाली होती है क्वेश्चन लीक हो जाता है, चाहे वो जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो या तो सीजीएल का हो, जितने तरह का बहाली है हर बहाली में देखिए यहाँ युवाओं को ठगा जा रहा है और मोटी रकम कमाने का काम है। ये बात कोई बनौटी राजनीतिक द्वेष से नहीं कर रहे हैं। ये देख लीजिए कि इनके जितने भी अधिकारी हैं, चाहे आपका आलम, हम लोग राज्य की बात नहीं कर रहे हैं जयप्रकाश जी, हम लोग बात कर रहे हैं गांडी विधानसभा क्षेत्र की, जहां से कैसे चुनाव आप लोग जीतने जा रहे हैं। जैसे बजरंगी जी बोले अपार वोट से जीतने जा रहा है गांडी विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से आप कैसे जीत रहे हैं, यहाँ से कैसे फतेह कर रहे हैं? समस्या तो पूरे राज्य की आप बात कर रहे हैं, हमको यहाँ बताइए गांडी विधानसभा क्षेत्र कैसे फतेह करने जा रहे हैं इन्हीं समस्याओं को लेकर के। जैसे यहाँ भी सामने जेएमएम से अगर टक्कर होती है तो कल्पना सोरेन से टक्कर होती है, तो कौन आपके प्रत्याशी आ रहे हैं ये जनता जानना चाहती है। ये जनता जानना चाहती है गांडी विधानसभा क्षेत्र में आप कैसे जीत रहे हैं, ये जानना चाहती है, इस पर बात करें। गांडी विधानसभा क्षेत्र में कल्पना सोरेन जीतने का कारण यह हुआ कि इनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया। यहाँ के लोग भोले भाले हैं, इन्होंने देख लिया कि 4 साल 4.5 साल आपका डॉक्टर सरफराज अहमद यहाँ विधायक रहे, इससे लोगों का जो आसार उम्मीद था वो नहीं हुआ। फिर कल्पना सोरेन को बना, ये जब उपचुनाव यहाँ हुआ, इस्तीफा दिया, उपचुनाव की घोषणा हुई तो कल्पना सोरेन उम्मीदवार बन के आई। तो लोगों ने सोचा कि यहाँ पर यदि कल्पना सोरेन सीएम बन जाएगी तो 5 साल बनाम 4 महीना में जो मुखी विकास हो जाएगा ना, इससे सरकार बनने वाली है न सरकार बिगड़ने वाली है, तो क्यों नहीं इसको अवसर दिया जाए। और भोली भाली जनता ने इन पर विश्वास जताया, लेकिन सिर्फ शिलान्यास में ही क्षेत्र रह गया, कुछ होने वाला नहीं है। और यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार जिसको भी टिकट देते, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन बनाया है, मन बना करके सभी लोग कंधे से कंधे मिला करके एक साथ चलने का उम्मीदवार होगा भारतीय जनता पार्टी का, उसको भारी बहुमत से हम लोग जिता करके उसको भेजेंगे और विधानसभा में बहुमत की सरकार बनेगी झारखंड में। और वह सरकार होगी सुशासन की सरकार होगी, वो कुशासन की सरकार नहीं होगी। अब जो बात बोले कि कौन उम्मीदवार होगा, क्या उम्मीदवार होगा, प्रत्याशी तो भैया प्रत्याशी की प्रत्याशा में हम भी हैं, प्रत्याशी की प्रत्याशा में और भी लोग हैं, हमारे जो भी लोग, क्योंकि बाहरी जो भी हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग तो वोट दे देते हैं, लेकिन लोग एक्सेप्ट करता नहीं। लोग देखता है कि जब सभी लोग बाहर से ही आते हैं तो फिर जिसका ज्यादा ढोल बजता है उधर लोग मुड़ जाता है। तो थोड़ा सा अपनापन, प्रत्याशियों की सूची में, भाजपा प्रत्याशी की सूची में आपका भी नाम शामिल है नहीं। मैं आशा रखता हूं कि मुझे भी हमारे नाम पर भी पार्टी अगर मोहर लगाती है तो हम भी अपना भाग्य और किस्मत को आजमाएंगे और लोगों को सेवा हम कर रहे हैं, करने के लिए हम तत्पर हैं, करेंगे। हम पार्टी से ये भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे नाम पर मोहर लगा दीजिए, दूसरा खराब है ये अच्छा है, लेकिन प्रत्याशा में तो है, पार्टी का कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता होने के नाते हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी हम पर एक बार विचार करे और यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर उतारे। जनता मन बना चुकी है, निश्चित तौर पर यहाँ इंडिया गठबंधन को हरा करके, मात दे करके, अपना हम लोग भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा करके और एनडीए की सरकार में हम लोग यहाँ भागीदार होंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में बनेगी और आवाम का जो आशा और आकांक्षा है उसको हम लोग पूरा करने में हम लोग सफल साबित होंगे। तो देख पा रहे थे कुल मिलाकर के बातें छन करके ये आई सामने की गांडी विधानसभा क्षेत्र का जो उम्मीदवार होगा, स्थानीय उम्मीदवार की बात सामने की जा रही है। साथ में जयप्रकाश जी का भी कहना है कि अगर हमें भी सेवा का मौका मिलता है तो जनता की सेवा में कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। फिलहाल भाजपा एक समुद्र है जिसे कहा जाता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, वैसे में किसी की चिन्हित करना और कुछ भी कहना अभी संभव नहीं हो पाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप बने रहे बीएनपी के साथ, क्योंकि बीएनपी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।